अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। कोफ्ते ग्रेवी की रेसिपी रिवायती स्टाइल में, रिवायत से जो चला आ रहा है उसी स्टाइल में हमने बनाना है और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये कोफ्तों का सालन तैयार होता है। रेसिपी को फॉलो करना है आपने, स्किप नहीं करना है। कुछ ख़ास टिप्स के साथ मैं आप लोगों को ये कोफ्तों का सालन तैयार करना सिखाऊंगी, तो आपने एंड तक फॉलो करना है। ये देखिए कितने सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं, इसके बहुत ही अच्छे बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 700 ग्राम कीमा लिया है, बीफ का कीमा है ये, और इसे हमने एक दफ़ा चॉपर में डाल के इसे पीस लें आप चॉपर में। मैंने तो सिल पे पीसा है, तो मैं बिल्कुल रिवायती स्टाइल में ही बना रही हूँ। और इसमें ये देखें कुछ स्पाइसेस है जो कोफ्तों में हम शामिल करेंगे। ये सारे खड़े मसाले हैं, जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें हमने हस्बे ज़रूरत ले ली हैं। और 2 अदद हमने हरा मसाले में 2 अदद ग्रीन चिली, एक स्मॉल साइज़ का अनियन है, और 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, 4 जवे लहसुन के, और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने भुने हुए चने लिए हैं, और 1 टेबल स्पून खसखस जो हमने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। देखिए उसका इतना स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को हमने ऐड करना है इसके अंदर, तकरीबन सारा ही ऐड कर देंगे। जो पानी है हम वो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मसाला हमने ऐड करना है। और इसके अंदर हरी मिर्चें और ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन चिली और हरा धनिया हम चॉप ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, और देखिए 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे वाइट पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद और मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी करनी है आपने, और बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसी ऑयल में मैंने अनियन फ्राई किया था। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरा लिया है मैंने, तेज़पत्ता और दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, बादियानी के फूल, और सब्ज़ इलायची भी ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और इसे पकाने के बाद और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक का जैसे ही कच्चापन ख़त्म होगा तो इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटो पेस्ट। यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर का मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। तो हम कोफ्ता ग्रेवी बना रहे हैं तो हमने बिल्कुल ही पेस्ट ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे। हम कुछ भी खड़ा खड़ा नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर। सिर्फ मैंने यहाँ पे खड़ा गरम मसाला यूज़ किया है। और टमाटर को भी अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और ये जो हमने कोफ्तों में जो मसाला हमने ऐड किया था वो थोड़ा सा बच गया था, वो भी हमने ऐड कर दिया है। और ये होम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल हम कोफ्तों में भी कर चुके हैं, तो नमक हम टेस्ट के हिसाब से ही रखेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पे हमने भून लेना है इसे अच्छी तरह से। और यहाँ हमें दूसरी तरफ ये हम तैयार कर लेंगे मसाला एक और, जो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनाएगा हमारी कोफ्तों की। तो यहाँ देखें अनियन मैंने फ्राई करके जो रखा था वो मैं दही में मिक्स करूँगी। इस तरह से हाथों की मदद से मैश कर लूँगी, और इसे हम दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से ये फ्राई हो गए थे अनियन, तो इसे हम मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाती है।
ये देखें, इसे हम साइड पर रख देंगे। अब कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमने मिक्स करके रखा था, तो अब इसके हम कोफ्तों के गोले बनाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा लेके साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों हाथों की मदद से ये बहुत ही सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है कि ये बिखर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। जिस तरह से हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए, ये मसाले इसे बिखरने नहीं देंगे। तो फ्रीडम होके आपने इसे बनाना है और फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, और दूसरी तरफ देखिए मसाला हमारा भून चुका है और मैंने यहाँ पर एक हड्डी डाल दी थी जो मैंने कोफ्तों के कीमे के साथ ही मंगवा लिया था। तो इसका जो अरोमा है वो कोफ्तों के अंदर शोरवे में जो आता है वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है शोरवा। तो यहाँ पर देखें, इसे हमने निकाल लेना है। थोड़ी देर हम सिर्फ इसे कुक करेंगे ताकि इसका सारा अरोमा इसके अंदर आ जाए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, और जो हमने फ्राई अनियन का हमने बैटर बनाया है इसे हम ऐड करेंगे मसाले के लिए। और थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से पकने रखेंगे। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगी इससे। तो आपने फॉलो ज़रूर करना है। यहाँ देखें, अब इसे हम ढक देंगे, ढक के और पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो कुक हो जाए। मसाले को अच्छी तरह आपने कुक करना है तो बहुत ही फ्लेवरफुल ये कोफ्तों का सालन आपका तैयार हो जाएगा। देखें, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब ये जो हड्डी है इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसे हम निकाल देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे ताकि जो भी मसाला है वो ग्रेवी के अंदर शामिल हो जाए, और हड्डी हम फेंक देंगे। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और अब हम कोफ्ते ऐड करेंगे इसके अंदर। ऑलरेडी गरम है ग्रेवी, तो हम इस पॉइंट पे ही ऐड कर देंगे कोफ्ते जो हमने बना के रखे हैं। सारे कोफ्ते हमने ऐड कर देने हैं। और आपने कोफ्तों में ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ऐड करने कोफ्ते शोरवे में डालने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है, और इसी तरह से हाथों की मदद से पतीली को पकड़ के, पैन को पकड़ के आपने इस तरह से हिलाना है। और इस तरह से हिलाकर और इसे सेट कर लेना है। ये 5 से 8 मिनट में सेट हो जाएगा। फिर आप पहले इसमें स्पून लगा लें, ये टूटेंगे नहीं। देखें कोफ्ते बिल्कुल सेट हो चुके हैं। तो ये इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये देखें कोफ्ते कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब इसमें हम स्पून लगा सकते हैं और आराम से, ये देखें टूटेंगे नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा है तो इसे हम कम कर लेंगे, थोड़ी सी ड्राई करेंगे। हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, नॉर्मल ग्रेवी हम बनाएंगे। और इस पॉइंट पे आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोफ्ते आलू आप बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप आलू ऐड कर दें। कोफ्ते आलू का सालन तैयार हो जाएगा। मैंने कोफ्ते और ग्रेवी बनाई है, बहुत ही जायकेदार बनती है ये। देखें रेडी है ये। थोड़ी देर आप ढक के रख देंगे। रोगन इसके ऊपर अच्छी तरह से रोगन इस पर सेपरेट हो जाएगा। और इसे हम गार्निश कर लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों से। इसे चपाती नान के साथ आप सर्व करें। आप इसे गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही पसंद करेंगे। और घर वालों को ज़रूर आपने बना के खिलाना है। तो एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार फरमाइश पे बनवा के खाएंगे। बहुत ही जायकेदार ये कोफ्ते ग्रेवी का सालन तैयार होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।